तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर सिक्स प्रिंस जो होता है एल्डर को किक मारता है, जिसकी वजह से एल्डर जो होता है उन फूलों वाली वैली के अंदर गिरने लगता है, यानी उस क्रेसेंट लेक के अंदर गिरने लगता है। तो बाकी के सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं एल्डर एल्डर प्लीज वहां पर बचो, तुम उसके अंदर गिर जाओगे। तो एल्डर जो होता है जैसे ही वहां पर गिरने लगता है वो बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को बचाता है, फिर साथ ही वो उठता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किक मारने की, तुम अभी भी यहाँ पर मेरी जान ले लेते। और साथ ही वो प्रिंस के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। जब वो उसे थप्पड़ मारता है तो प्रिंस जो होता है जब उसकी तरफ घूर कर देखता है, उसी के साथ ही एल्डर भी वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। पता नहीं उसे यहाँ पर किस चीज का आभास हुआ है, लेकिन सिक्स प्रिंस को देखने के बाद वो हैरान होता है। इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन सभी लोगों के मुंह बंद करो, इन सभी के मुंह के अंदर कोई चीज ठूंस दो ताकि ये लोग ज़ूफेन को बता ना सके कि इस वैली का राज क्या है, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका है कि यही हमारा ट्रैप है और हम लोग ज़ूफेन को इसी वैली के अंदर गिराना चाहते हैं, इस फूलों वाले इस पॉन्ड के अंदर गिराना चाहते हैं। तो इतनी देर में हमारा ज़ूफेन भी वहां पर पहुंच जाता है। तो एक एल्डर से कहता है कि सर वो ज़ूफेन आ गया है, ज़ूफेन आ गया है। तो एल्डर कहते हैं कि फाइनली वो यहाँ पर आ ही गया, मुझे लगा ही था कि उसे यहाँ पर इन लड़कों की परवाह है, इन लोगों के लिए वो यहाँ पर इनको बचाने के लिए जरूर आएगा। आप सभी लोग यहाँ पर से साइड के ऊपर चले जाओ, कोई भी यहाँ पर रुके नहीं, तो सभी लोग चले जाओ, मैं उस लड़के को फंसाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं, यानी कि माई ल्यूफेंग और लियानियर सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर ज़ूफेन को इस फूलों के पॉन्ड के अंदर गिराना चाहते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या सीक्रेट है। तो ज़ूफेन जब वहां पर आता है तो आने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों की परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए जरूर आओगे। तो ज़ूफेन कहता है नहीं, मुझे तो इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए हो। फिर साथ ही कहता है नहीं तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि तुम्हें इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। सेक्टर मास्टर से कहता है कि ज़ूफेन चाहे तुम यहाँ पर जैसे भी जवाब दे लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए ही आए हो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी लोग हैं। तो ज़ूफेन कहता है अब ये बात तुमसे किसने कह दी कि ये मेरे करीबी लोग हैं। सेक्टर मास्टर फिर से हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि ये तुम्हारे करीबी लोग नहीं है, तो इसका मतलब यह कि तुम्हारे कम से कम दोस्त तो हैं, अपने दोस्तों को लिए तुम यहाँ पर आए हो। तो ज़ूफेन कहता है नहीं, अब ये तुमसे किसने कह दिया कि ये मेरे दोस्त हैं। सेक्टर मास्टर फिर से चलाकर उसे कहता है क्या है यहाँ पर तुम्हारे लोगों के साथ रिलेशनशिप है क्या, अगर यहाँ पर ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, करीबी नहीं है, तो फिर इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जो तुम यहाँ पर इनके लिए हमारे तक पहुंचे हो, तुम यहाँ पर इनके पीछे पीछे यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए हो। तो वहां ज़ूफेन कहता है कि इनमें से दो तो यहाँ पर टियांजू एम्पायर के दुश्मन है, यानी कि वो मेरे भी दुश्मन है, और इनमें से एक जिसको तो मैं सिर्फ आज ही मिला हूँ, यानी कि उसके साथ मेरी इतनी भी कोई गहरी दोस्ती नहीं है, अगर तुम चाहो तो इन लोगों को मार सकते हो। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इनके पीछे इस जगह के ऊपर नहीं आए, तो फिर तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए आए क्यों हो। तो ज़ूफेन उसे कहता है बेवकूफ, मैंने तुम्हें यहाँ पर आते ही कहा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर जो खास जगह है वो चाहिए, और मेरे हाथ में यहाँ पर ये फ्लावर फेरी है जो कि मुझे डायरेक्शंस बता रही है, इसने बताया कि ये खास जगह यहाँ पर है, तो मैं तो इस खास जगह के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम इन लोगों को चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले जाते, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यहाँ पर इस जगह के ऊपर आना था। और साथ ही ज़ूफेन अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए कोई जाल तैयार किया हुआ है जिसमें तुम मुझे फंसाना चाहते हो, इसलिए बाद में तुम लोग मुझे तंग करो, इससे अच्छा है मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालता हूँ ताकि तुम सभी लोगों को खत्म किया जा सके, और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के मैं यहाँ पर इस जगह को देखूंगा जिस जगह में ये फेरी मुझे लेकर आई है। तो ज़ूफेन जो होता है पहले सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उन पिलर्स को काट देता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये लड़का तो बहुत सा स्ट्रॉन्ग तो है ही, मैं पहले यहाँ पर इसकी पावर लेवल्स को देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस लड़के को जाल में फंसाना मुश्किल होता जा रहा है, हमें हर हाल में इस लड़के को इस पॉन्ड के अंदर गिराना ही होगा। तो ज़ूफेन अब यहाँ पर सेक्टर लीडर के ऊपर जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सेक्टर लीडर वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो जिन और जैंग यूनिटी टेक्निक होती है जिसे ट्विन शेल कहा जाता है। तो वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें यहाँ पर दो शेल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक डिफेंसिव टेक्निक बनाते हैं। तो वहां ज़ूफेन उस टेक्निक को देखते साथ ही वहां पर आगे बढ़ता है, अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर कट लगाकर उसे सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और उसे कहता है कि बड़े इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही रेयर है, इस तरह की इल्यूजनरी स्पिरिट आर्ट को मैंने बहुत ही अर्सा पहले कहीं पर देखा था, और जहां पर तुम्हारे जैसे एक मास्टर के पास इस तरह की टेक्निक होना बहुत ही हैरानी की बात है। इसमें टेक्निक के अंदर दो तरह की टेक्निक्स यूज होती है, इसे जिन और जैंग इल्यूजनरी शेल कहा जाता है, जिसमें एक टेक्निक की एक साइड जो होती है वो रियल होती है और एक साइड जो होती है वो फेक होती है। रियल और फेक दोनों को आपस में मर्ज करके बनाया जाता है। ये टेक्निक जो होती है यहाँ पर जो डिफेंड करने के लिए भी यूज की जाती है, अटैक करने के लिए भी यूज की जाती है, इसी वजह से ये एक बहुत ही परफेक्ट टेक्निक है। खास तौर पर यहाँ पर रिट्रीट के वक्त इस टेक्निक को यूज किया जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता, वो पीछे से जो इसका ओनर होता है वो भाग जाता है। इस टेक्निक की मदद से हम लोग स्टेल्थ यानी कि गायब होकर भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेक्निक कंप्लीटली इनविंसिबल हो जाती है अगर कोई इसे ठीक से परफॉर्म करे तो। लेकिन इस टेक्निक का एक सबसे बड़ा फ्लॉ यह है कि इस टेक्निक के अंदर जब फेक बॉडी को बनाया जाता है तो उस टेक्निक के अंदर बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूजर जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉल पड़ता है।
तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मैंने पहले कभी यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज नहीं किया और वेस्टर्न रीजन में मैं कभी यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, मैं इसका ऑनर हूँ और मुझे भी इसके सीक्रेट्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता। तुम्हारा ज़ू फैन उसके पीछे पहुंच जाता है अपनी तलवार लेकर और उससे कहता है क्योंकि मेरी नॉलेज तुम्हारी नॉलेज से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा इस टेक्निक के बारे में पता है। तो ज़ू फैन जैसे ही वहां पर सेक्टर मास्टर के ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है तो लगता है ऐसे ही जैसे कि तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस गई, लेकिन इसी के साथ ही ज़ू फैन भी हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ू फैन थोड़ी देर के लिए उसके इल्यूजन के अंदर फंस चुका था। सेक्टर मास्टर वहां पर होता ही नहीं और ज़ू फैन की तलवार जो होती है वहां पर उस पॉन्ड के अंदर जाकर दंस जाती है और ज़ू फैन अपनी तलवार को बाहर खींचने की कोशिश करता है तो पॉन्ड उसकी तलवार को अपने अंदर खींच रहा होता है। ज़ू फैन कहता है ये किस किस्म का पॉन्ड है, फूल मेरी तलवार को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, जब किसी के साथ ही सेक्टर लीडर पीछे होते हैं। वो उसे कहता है कि ज़ू फैन तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो लेकिन तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस चुके हो और वहीं पर से वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वहां ज़ू फैन जो होता है पॉन्ड के अंदर गिर जाता है और जब वो पॉन्ड के अंदर गिरता है तो वहां पर ब्लैक कलर की मड होती है जो कि उसके मुंह के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, ये ब्लैक मड मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 730 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ज़ू फैन इस ब्लैक मड के अंदर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं।